Good morning students, welcome to LPS लक्ष्मणगढ़ ऑनलाइन क्लासेस। वाटर रिसोर्सेज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल अपने पढ़ा था वाटर रिसोर्सेज के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में। तो प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर गवर्नमेंट स्टार्टेड सम प्रोजेक्ट। तो एंड वाकड़ा नागल प्रोजेक्ट इज वन ऑफ देम। वाकड़ा नागल प्रोजेक्ट रन बाय द सेंटर गवर्नमेंट। वाकड़ा नागल जो प्रोजेक्ट है वो सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा रन और ऑपरेट होता है। ये प्रोजेक्ट मेन प्रोजेक्टों में आता है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो वाकड़ा नागल प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1948। लर्न कीजिएगा डेट। आपसे पूछे व्हेन वाज द वाकड़ा नागल प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड या कंस्ट्रक्टेड, तो आपका आंसर होगा इन 1948 एंड इट कंप्लीटेड इन 1963। व्हेन वाज इट कंप्लीटेड? It was completed in 1963। नोट कीजिएगा। जब पूछा जाए आपसे कि when was it started and constructed, it was started and construct, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1948 में और कंप्लीट कब हुआ? 1963 में। कंप्लीट, वन क्वेश्चन इज कंप्लीट। This is the largest dam and an important project of India। ध्यान दीजिए, this is the largest dam and important project of India which is situated on the river Satluj। Where is situated? On the river Satluj near the Bilaspur district। ध्यान दीजिए, सतलज रिवर पर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के पास हिमाचल प्रदेश में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। हिमाचल प्रदेश में रिवर का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे सतलज। कौन सी रिवर है ये? सतलज रिवर, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कवर कराया जाए से पूछा जाए तो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। यानी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलज रिवर पर इस वाकड़ा नागल प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया है, बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है। दिस इज जॉइंट प्रोजेक्ट, दिस इज जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब। जो बेनिफिटेड स्टेट हैं फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, उनके नाम सुनिए। फर्स्ट पंजाब, सेकंड हरियाणा, थर्ड राजस्थान। वाकड़ा नागल प्रोजेक्ट से जिन स्टेटों को बेनिफिट मिलता है वो फर्स्ट नंबर पे आता है पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ये बेनिफिटेड स्टेट्स हैं क्योंकि यहाँ के सतलज से लेकर यमुना तक के सेंट्रल रीजन के डेवलपमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट्स का, यानी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में जो रीजन पड़ते हैं सतलज से यमुना रिवर के बीच में, मिडिल में, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, इन रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड दिस प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए इनका, ये क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट कंस्ट्रक्शन डेट 1948, कंप्लीटेड डेट 1963। एक लार्जेस्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया विच वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर सतलज। किस रिवर पर सतलज बना हुआ है? सतलज रिवर पे, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में। तो आपको याद हो गया होगा, लर्न हो गया होगा कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज रिवर पर इस डैम को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया गया है। अब दिस इज द जॉइंट प्रोजेक्ट। किस किस स्टेटों का जॉइंट प्रोजेक्ट है? ये जॉइंट प्रोजेक्ट है पंजाब का, हरियाणा का और राजस्थान का। पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान आर 3 स्टेट
which was benefited by this project. Two dam has been built under this project. How many dam built under this project? So you say two dam. How many dams? Your answer is two dam. फर्स्ट भाखरा, सेकंड नागल. फर्स्ट कौन सा होगा? भाखरा. और सेकंड डैम कौन सा होगा? नागल. These are the two dam built under this project. भाखरा डैम हाईएस्ट ग्रेविटी. भाखरा प्रोजेक्ट जो है ये सबसे बड़ा हाईएस्ट ग्रेविटी, ये सबसे ऊंचा डैम है वर्ल्ड का, हाईएस्ट डैम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, जिसकी हाइट 167.64 मीटर. ध्यान दीजिएगा इसकी हाइट को, 167.64 मीटर इन द हाइट. बात हो लेंथ की, किसकी बात हो? लेंथ की, तो 518.16 मीटर इन लेंथ. इसकी ये लेंथ हो गई, ठीक है, और ये इसकी हाइट हो गई. तो वर्ल्ड के स्ट्रेट डैम में या ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये सबसे हाईएस्ट डैम है. नागल डैम हैज बीन बुल्ट. फर्स्ट डैम कौन सा है? भाखरा. और इसका सेकंड फेस, सेकंड जो कंस्ट्रक्शन है वो है नागल डैम, हैज बीन बुल्ट 13 किलोमीटर अहेड. यानी भाखरा नागल डैम से 13 किलोमीटर आगे इस डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया है. किसका? नागल डैम का. तो नागल डैम 13 किलोमीटर आगे बनाया गया है भाखरा डैम से. कंप्लीट समझ में आया होगा आपको. ये भाखरा नागल प्रोजेक्ट से ये मल्टीपल प्रोजेक्ट है, इससे कई एम एम कंप्लीट होते हैं. ये पोर्टेबल वाटर अवेलेबल कराता है फॉर डोमेस्टिक यूज, ये कमर्शियल पर्पस के लिए भी वाटर अवेलेबल कराता है, ठीक है, और ये इरिगेशन के लिए भी वाटर अवेलेबल कराता है. तो ये वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए इस डैम से कुछ कैनल्स कवर्ड की गई हैं, कुछ कैनल्स बनाई गई हैं. ये आपको रिमेंबर करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना पड़ेगा इनका फॉर बोर्ड एग्जाम. तो भाखरा कैनल, फर्स्ट कैनल वाज बुल्ट अंडर दिस प्रोजेक्ट, भाखरा कैनल. नेक्स्ट सरहिंद कैनल. ध्यान दीजिए, इस डैम से कुछ कैनल्स कवर्ड की गई हैं, कंस्ट्रक्शन किया गया है इन कैनल्स का. तो वो भाखरा कैनल, सरहिंद कैनल. नेक्स्ट है नागल कैनल. फिर नेक्स्ट बीस्ट दोआब कैनल. नरवारा कैनल है बिन कवर्ड आउट फॉर द इरिगेशन पर्पज. इन रिवर्स का, सॉरी, ये रिवर्स जो है सतलज, उस पर डैम बना हुआ है भाखरा नागल डैम. इस डैम से कुछ कैनल्स कवर्ड की गई हैं. रिवर्स नेचुरल होती हैं, कैनल्स मैन मेड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है. तो जो इस डैम से, इस प्रोजेक्ट से कैनल्स बनाई गई हैं वो भाखरा कैनल, सरहिंद कैनल, नागल कैनल, बीस दोआब कैनल, नरवारा कैनल को कवर किया गया. ये वाटर अवेलेबल कराती है डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पज. ध्यान दीजिए फिर से, भाखरा कैनल, सरहिंद कैनल, नागल कैनल, बीस दोआब कैनल एंड नरवारा कैनल हैव कवर्ड आउट फॉर द इरिगेशन पर्पज. ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ बस एक बार. देखिए हम इसको रिपीट कर लेते हैं, भाखरा नागल डैम को रिपीट कर लेते हैं शॉर्टली. तो भाखरा नागल डैम का कंस्ट्रक्शन कब हुआ? कंस्ट्रक्शन की डेट ध्यान रखना, 1948. यह है कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड डेट. कंप्लीटेड डेट 1963. ठीक है, स्टार्टेड डेट 1948 और ये कंप्लीटेड डेट हो गई. अब पूछे किस रिवर बना हुआ, तो रिवर का नाम है सतलज. कौन सी रिवर है? सतलज.
ठीक है। और जगह का नाम पूछे आपसे तो बिलासपुर, कौन सी जगह है? बिलासपुर। बिलासपुर में बना हुआ है। और बिलास कहां पर है? हिमाचल में। कहां पर है? हिमाचल में बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। स्टार्टेड डेट है 1948, कंप्लीट डेट है 1963। रिवर का नाम पूछे तो आपको सतलज बताना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछे तो बिलासपुर है, और पूछ ले वो आपसे स्टेट तो वो है हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ग्रेविटी के अकॉर्डिंग डैम है ये, और बेनिफिटेड स्टेट्स हैं इसकी पंजाब। कौन कौन सी हैं? पंजाब, हरियाणा, एंड राजस्थान। ठीक है, ये बेनिफिटेड स्टेट हैं पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। बाकरा डैम हाईएस्ट ग्रेविटी डैम में आता है। इसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी है? 167.64 मीटर। अब पूछ ले आपसे, ये तो इसकी हाइट हो गई, ठीक है। और इसकी लेंथ पूछे तो लेंथ है 518.16 मीटर। ये इसकी हाइट है, ठीक है। ये हाइट है और ये इसकी लेंथ हो गई। और जो सेकंड हाउ मेनी डैम कंप्लीट इन दिस प्रोजेक्ट? तो फर्स्ट भाखड़ा और सेकंड नागल। फर्स्ट एंड सेकंड। कितनी इसमें डिफरेंस कितना है डिस्टेंस का? तो बीच का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 13 किलोमीटर। इससे 13 किलोमीटर इसको आगे बनाया गया है। और इससे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए कुछ कैनल्स कवर्ड की गई, कुछ कैनल्स कंस्ट्रक्टेड की गई हैं, जैसे भाखड़ा कैनल, सरहिंद कैनल, नागल कैनल एंड बिस्व-दोआब कैनल एंड नरवारा कैनल। ठीक है, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ। देखिए, सेकंड प्रोजेक्ट जो रन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसका नाम है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिए, सेकंड प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंट आवर गवर्नमेंट स्टार्टेड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड ज्वाइंट वेंचर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। समझना है, ये जो प्रोजेक्ट्स है वो वेस्ट बंगाल का, ठीक है, और झारखंड स्टेट का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ये एंड कह सकते हैं वेस्ट बंगाल एंड झारखंड आर द टू स्टेट which benefited from the Damodar Valley projects. I repeat again, West Bengal and Jharkhand are the two states which was benefited from Damodar Valley projects. अगर पूछे आपसे एग्जाम में किन दो स्टेट्स को दामोदर वैली प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलता है, तो आपका आंसर होगा वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। इट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1948। इसका कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था वो 1948 में स्टार्ट हुआ है। ऑन विच रिवर? तो इससे दामोदर। किस रिवर पर प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया था? तो वो रिवर का नाम है दामोदर रिवर। कौन सी रिवर? दामोदर रिवर। ठीक है, दामोदर रिवर नॉन एज बंगाल सरोज। इसे बंगाल के दुख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बंगाल में, वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत बदनाम रिवर है। यहां से क्वेश्चन पुट अप कर सकता आपके लिए। वाई वाज दामोदर रिवर नॉन एज बंगाल सरोज? तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। दिस रिवर वाज डिफेम्ड
बदनाम हो गई है, कुख्यात हो गई है। ये रिवर क्यों हुई? व्हाट इज द पर्पज फॉर दिस? तो इसका जो कारण है, जो रीजन है, वो क्या है? दामोदर रिवर वॉज डिफेम्ड फॉर इट्स अनसर्टेन रूट। जो डिफेम होने का रीजन है वो पहला अनसर्टेन रूट, सेकंड सॉइल इरोजन। सेकंड क्या है? सॉइल इरोजन। जब लैंड पर सॉइल की अपर लेयर, सॉइल की अपर लेयर रिमूव हो जाती है, वाई नेचुरल रीजन या मैन मेड रीजन? जब अपर लेयर रिमूव होगी तो वही क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन। तो ये रिवर क्या है? इसका जो रूट है अनसर्टेन है, कभी किधर बहती कभी किधर चली जाती है। और सेकंड कारण जो है, इसका सेकंड जो रीजन है वो है सॉइल इरोजन। और फिर क्या करती है? इसका थर्ड कारण फ्लड्स ले आती है। जहाँ ये फ्लो करती है, जहाँ ये बहती है, वहाँ पर यानी वेस्ट बंगाल के अंदर ये हर साल क्या लेके आती है? फ्लड्स लेके आती है। तो फ्लड्स आने से क्या होता है कि वहाँ जो लाइव स्टॉक्स है, ठीक है, जो कैटल्स हैं, जो क्रॉपिंग सिस्टम है, और जो ह्यूमंस हैबिटेट एरिया है, उनको बहुत बड़ा डैमेज सहना पड़ता है। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछे बंगाल का सौरो क्यों कहलाती है दामोदर रिवर, ठीक है, दामोदर रिवर क्यों कहलाती है, इसका हम आंसर बताएंगे। दिस इज वाज द डिफेम फॉर इट अनसर्टेन रूट। पहला कारण क्या होगा? अनसर्टेन रूट है इसका। सेकंड है सॉइल इरोजन, ठीक है, और फिर है फ्लड। ये तीन कारण है इसके डिफेम होने के, अनसर्टेन रूट, सॉइल इरोजन और फ्लड। और एवरी ईयर ऐसा करती है। दिस रिवर फ्लो फ्रॉम 290 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट साइड, जो बिहार में, साउथ इंडिया में जो नागपुर प्लेट्यू है उसके ईस्ट में 290 किलोमीटर ईस्ट साइड से फ्लो करती है और फिर एंट्री करती है बिहार एंड झारखंड, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में इसकी टोटल जो फ्लोइंग डिस्टेंस है, ठीक है, जो टोटल फ्लोइंग डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर, ठीक है, 240 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कितना है इसका? 240 किलोमीटर। और फिर कहाँ जाती है, कहाँ मिल जाती है? फॉल्स होती है हुगली रिवर में। किस रिवर में? हुगली, यानी वेस्ट बंगाल में गंगा को ही हुगली कहा जाता है, उसी में जाके गिर जाती है। देखिए, सेंटर गवर्नमेंट ने जो दामोदर रिवर से जो भी डैमेज होता था, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के अंदर, कि डिफेम के नाम से फेमस हो गई, ये बंगाल के सौरों के नाम से डिफेम हो गई। कौन सी रिवर? दामोदर रिवर। इस डैमेज को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया, जिसको हम कहते हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है ये? दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। इंडियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, शॉर्ट में कह सकते हैं डीवीसी। शॉर्ट में हम इसको क्या कह सकते हैं? डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एज पर फॉर्मेट टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन टीवीसी इन अमेरिका, यानी अमेरिका के टीवीसी जो टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन वहाँ ये किया गया है वहाँ पर अमेरिका के अंदर, उसी के फॉर्मेट की कॉपी करते हुए, इसी को कॉपी किया है, इस फॉर्मेट को कॉपी करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने दामोदर वैली प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो क्या एम था इसका? एम था प्रोजेक्ट का कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, कहाँ का? झारखंड का और वेस्ट बंगाल का, ठीक है, झारखंड का
और वेस्ट बंगाल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, उसको करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने दामोदर वैली प्रोजेक्ट को स्टेब्लिश किया। कब स्टेब्लिश किया इसको? 1948 में। एम क्या था? एम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किस किस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए? वेस्ट बंगाल और झारखंड का। ठीक है, यहाँ पर वाटर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है, पोर्टेबल वाटर अवेलेबल कराने के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए और कमर्शियल पर्पस के लिए वाटर अवेलेबल कराने के लिए ये इस वैली प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। तो बेनिफिटेड स्टेट थी इसकी वो वेस्ट बंगाल है, और सेकंड स्टेट जो है वो कौन सी है? वो झारखंड है। I repeat again, the aim of this project is the economic development. The aim of this project is the economic development of West Bengal and Jharkhand. Under this project, Mithun, Balpahari and Tilaiya Dam built on river Barakar, बोकारो डैम बनाया गया है किस पर? बोकारो रिवर पर। और कोन्नार डैम हैज बीन बिल्ट ऑन कोन्नार रिवर अंडर दिस दामोदर वैली प्रोजेक्ट। अंडरस्टैंड? देखिए, डैम के अलावा भी कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है इस दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंदर। तो पहला जो डेवलपमेंट हुआ इस प्रोजेक्ट में वो था दुर्गापुर बैराज, यानी दुर्गापुर बैराज को भी कंस्ट्रक्ट किए गया इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर हम केवल डोमेस्टिक यूज के लिए और कमर्शियल यूज के लिए वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है, उसको हम बैराज कहते हैं। उस कंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? बैराज। यहाँ पर केवल वाटर स्टोर किया जाए कमर्शियल पर्पस के लिए और डोमेस्टिक पर्पस के लिए, वो बैराज कहलाता है। और जब हम कई सारे बेनिफिट लें, यानी जब वो बन जाए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो वो डैम बन जाता है। क्या बन जाता है? डैम। डैम एक साथ कई बेनिफिट होते हैं। बैराज में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है, ठीक है, यहाँ से हम जो वाटर स्टोर करते हैं उसके द्वारा फैसिलिटी लेते हैं इरिगेशन की, पोर्टेबल वाटर की। ठीक है, तो वो सबसे पहले दुर्गापुर में भी एक बैराज कंस्ट्रक्शन किया गया। फिर नेक्स्ट 3 पावर प्लांट। हाउ मेनी पावर प्लांट? 3, यानी दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंदर 3 पावर प्लांट डेवलप किए गए हैं। पहला पावर प्लांट कहाँ पर है? ध्यान देना, बोकारो में। कहाँ पर है? बोकारो में। फिर अगला है चंद्रपुरा। ठीक है, पहला पावर प्लांट जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है, जो कहलाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वाटर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट बोकारो, सेकंड कौन सा हो जाएगा? ध्यान देना, चंद्रपुरा। और थर्ड पावर प्लांट है दुर्गापुर। कौन सा है? दुर्गापुर, जो कि है बनाए गए हैं अंडर दिस प्रोजेक्ट। इसके एडिशन में 2500 किलोमीटर लॉन्ग 2500 किलोमीटर लॉन्ग कैनल सिस्टम को भी डेवलप किया गया है। यानी फार्मिंग के लिए, फार्म लैंड पर इरिगेशन का वाटर अवेलेबल कराने के लिए अंडर दिस वैली प्रोजेक्ट 2500 किलोमीटर लॉन्ग कैनल सिस्टम भी डेवलप कर लिया गया है। तो ये सेकंड इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि ऑपरेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब नेक्स्ट टॉपिक बचा हीराकुंड डैम, वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, इनको ठीक से लर्न करना है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।